चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्या? वेलोसिटी। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? अभी मोशन पढ़ रहे थे हम। मोशन के अंदर हमने क्या पढ़ा अभी? मोशन के अंदर हमने क्या पढ़ा? स्पीड पढ़ी। स्पीड के बाद पढ़ा था वेलोसिटी को। वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? चेंज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन एंड स्पीड सेम है। उसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या थी? स्पीड विथ डायरेक्शन। विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी है। अब बात करनी है एक्सेलरेशन। ठीक। अब एक्सेलरेशन की हम बात करें तो एक्सेलरेशन आएगा वेलोसिटी से। तो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हमारा है क्या? एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट? एक्सेलरेशन। सिंपल से याद रखना है आधी लाइन में कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है? हमारा एक्सेलरेशन है। जब हम वेलोसिटी में सॉरी स्पीड में चेंजेस कर रहे थे, स्पीड में जो चेंजेस आ रहे थे उससे हमारी वेलोसिटी बनी। अब वेलोसिटी में जो चेंजेस आएंगे, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा। और जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंजेस होंगे तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। अब इसको हम देख लेते हैं। तो वेलोसिटी में ही हम इसको देखेंगे। एक्सेलरेशन बना किससे है? वेलोसिटी से बना है। तो हम यहीं से देखें। एक था हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। एक था हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा था हमारा क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक है यूनिफॉर्म, एक है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन में हमारी जो वेलोसिटी रहेगी, तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में हमारी जो स्पीड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब क्या? कि चेंज नहीं होगी। है कि नहीं है? जितनी स्पीड से हमने स्टार्ट किया था उतनी ही स्पीड से हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने 60 की स्पीड से स्टार्ट किया है बाइक को, तो हमारी बाइक इतने पर ही चलती रहेगी। ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल हमारी स्टार्टिंग की और अंत की जो वैल्यू होगी क्या वेलोसिटी की, वो सेम रहने वाली है। ठीक है। सपोज आपने यहाँ से कार स्टार्ट की और यहाँ तक पहुंचे। तो हमने जब यहाँ देखा कार को, कार यहाँ पे देख एक दो पॉइंट थे, एक यहाँ ए था एक यहाँ बी था। जब हमने एक कार देखी, कार की स्पीड इस जगह पर इस जगह पर 60 किलोमीटर पर आवर थी। और जब इस दूसरी जगह पर देखा तो यहाँ हमारी जब कार पहुंची तो हमने यहाँ इसकी स्पीड देखी, तो इसकी स्पीड यहाँ पर भी 60 किलोमीटर पर आवर ही थी। इसका मतलब क्या है? स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आया। इनिशियल और फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम जो दोनों बिंदु हैं, इन पर हमारी जो वेलोसिटी है वो सेम है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। कैसे होगा? वो ऐसे होगा क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, हमने क्या बताया आपको? एक्सेलरेशन जो है हमारा वो चेंज इन वेलोसिटी है। क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी हमारी बदल ही नहीं रही है। पहले भी 60 थी अभी भी 60 है, पहले भी 60 थी अभी भी 60 है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी की। इसकी बात कर रहे हैं हम।
नॉन यूनिफॉर्म में जो हमारी वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारी वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखा भैया वो तो 40 की स्पीड पे जा रही थी, और जब बाद में देखा तो भैया उसकी स्पीड 60 हो चुकी थी। ठीक है। और यहाँ से एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक पहुंचने में कुछ समय भी लगता है, तो उसके उसको हम किससे, फॉर्मूले से निकालेंगे आगे। बाकी अब इस कंडीशन में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, अब देखो यहाँ ये कोई ए बिंदु था, यहाँ पे हमने कार को देखा तो कार की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी थी, 40। और जब हम यहाँ से यहाँ पहुंचे तो कार की स्पीड हमें दिखी कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यहाँ हमें स्टार्टिंग में 40 दिखी थी, बाद में 60 दिखी। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो कार की, हम जिस भी स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड में बढ़ाना और घटाना। जैसे हम 20 से जा रहे हैं तो हमने 20 से बढ़ा दी, 30 कर दी, 20 से घटा के 10 भी कर सकते थे। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो जीरो नहीं होगा, कुछ उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है। अब जैसे हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, हमारी जो स्पीड है उसमें बदलाव। एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड में चेंजेस। इसका मतलब क्या है, अभी बताया कि स्पीड जो है ना, कुछ घटाएंगे बढ़ाएंगे। आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं, मान लो कितने की स्पीड से जा रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। यदि कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसी स्पीड पर जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है। अब यदि क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, लगभग हमने मान लिया 5 सेकंड बाद, आपकी जो स्पीड है बढ़कर 80 हो जाती है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो पॉजिटिव होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब नेक्स्ट हम देखें तो अब क्या होगा, 60 की जगह हो सकता है आपने स्पीड को घटा दिया। ठीक है। यदि स्पीड को घटा दिया, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जो हुआ है माइनस के लिए हुआ है। मतलब क्या, स्पीड को हमने घटाया है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा, एक की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है। अब बात करते हैं निकालना कैसे है। तो देखो, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है, क्या है, फाइनल वैल्यू। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ऊपर होगा हमारे पास चेंज इन वैल्यू और चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, चेंज हमें कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज में कितना चेंज हुआ है वो हम कैसे निकालते हैं, कुछ घटा के या जोड़ के। ठीक है। तो जैसे कितना चेंज हुआ, तो फाइनल में जब हमने यहाँ पर हमारी कार थी ए पर जब हमारी कार थी, तो यहाँ पर हमने कुछ स्पीड देखी थी इसकी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद जब हम बी पे थे, तब हमने उसकी स्पीड देखी कितनी, 40 देखी, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो है इनिशियल पॉइंट, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इनिशियल, और इस वाले को फाइनल। एक पॉइंट है इनिशियल, एक है फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और जो फाइनल पॉइंट पे है उसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे देखें। देखो, अभी हमने क्या देखा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखेंगे किससे,
फाइनल वेलोसिटी चेंज कैसे निकालेंगे, आखिरी में से स्टार्टिंग का घटा दो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है। उसके बाद सेम वही चीज हमें क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड कर देना है अपॉन में टाइम। ठीक, अब क्या करें हम, फाइनल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v, और जो स्टार्टिंग है इनिशियल है उसको हम मान लेते हैं u। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमने v रख दी, इनिशियल की u रख दी, अपॉन में टाइम का हमने t रख दिया। तो हमारा आ गया क्या, एक्सेलरेशन। क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो ये आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो हमने एक्सेलरेशन देखा था, आगे एक्सेलरेशन की हमने क्या देखा, नेक्स्ट है हम यहाँ पर देखें क्या, यूनिट। एक्सेलरेशन की क्या यूनिट देखनी है हमें। अब मेन यूनिट क्या होती है, तो यूनिट हम वही बता चुके हैं। जैसे लंबाई को हम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में। तो हम यदि लंबाई लिखें, लंबाई को हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने स्केल लिया, स्केल हमारा कितना 15 सेंटीमीटर का होता है कि नहीं, तो ये लंबाई है कि नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारा स्केल 15 सेंटीमीटर का है। हमने फिर स्पीड ली, स्पीड को हमने किस में बताया था, जो हमारी बाइक की स्पीड होती है मीटर में कभी देखना बाइक के, उसमें लिखा होगा किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में इतने किलोमीटर चलेगी हमारी गाड़ी, और जितना बता रही है उतने किलोमीटर चलती है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो एक्सेलरेशन की, इसकी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन किससे शो करते हैं हम इसको, ए से। तो एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला बताया था अभी, क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। तो ऊपर क्या है, वेलोसिटी है कि नहीं है, और अपॉन में टाइम है। और वेलोसिटी की यूनिट बता चुके हैं, क्या थी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखें हम मीटर पर सेकंड ले लिया यदि हमने, किसकी, वेलोसिटी की, वेलोसिटी की क्या रख दी, मीटर पर सेकंड, अपॉन में टाइम, टाइम का क्या रख दें, सेकंड, टाइम का क्या रख दें, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो क्या हो गया, मीटर, सेकंड नीचे आ गया तो स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये यूनिट आ गई किसकी, एक्सेलरेशन की। जब भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कुछ भी हमारा आंसर आया, मान लो 20 आंसर आया, एक्सेलरेशन निकाला, तो उसके बाजू में क्या लिख देना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। या इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या, इस सेकंड को ऊपर पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू सेकेंड, लेकिन इस पर -2 की पावर लग जाएगी। क्लियर है। तो हमारी यूनिट क्या हो गई इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको हम, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। लेकिन ये हमें कभी देखने नहीं मिलती है। ठीक है, तो मेन आपको क्या यूज करना है फिर, सिर्फ मीटर पर सेकंड सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर माइनस में। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमें देखना है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, किस चीज का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, और स्पीड का। तो स्पीड वेलोसिटी का तो सेम ही आने वाला है। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर। क्लियर।